ब्रेथ और हाइट सब बराबर होती है, इक्वल होती है। जैसे आपका लूडो का पासा, ठीक है। और क्यूबॉइड जो होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे आपकी कोई बुक है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए बॉक्स है, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग, ठीक है। जी यहाँ मैम। पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, क्यूब का, और आपको सरफेस एरिया पूछा गया है क्यूबॉइड का। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, दोनों के सरफेस एरिया क्या होते हैं। क्वेश्चन तो मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं जहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है, किसी बच्चे का 9th में क्लियर होता है कंसेप्ट, किसी का नहीं होता, तो मैं हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट क्लियर करूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है। वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में जी आ मैम। जाए सारे कंसेप्ट। मान लीजिए क्यूब है और ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया। तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर है, और वॉल्यूम में क्या करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन क्यूब में मैंने आपको बोला कि ये तीनों सेम होता है, फिर 3 बार एल हो गया, यानी इसका मेन फॉर्मूला क्या हो गया, एल क्यूब, यानी जो भी साइड है उसका क्यूब कर दिया। और क्यूबाइड का आपका फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ फॉर द सरफेस एरिया, आप मतलब मेनली क्यूबॉइड का याद करो, उसी से निकलता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। ये सरफेस एरिया का मेन बेसिक फॉर्मूला। अब अगर इसी को हम क्यूब के लिए लिखें, तो जहां पर एल है, जहां बी है, जहां एच है, सबको हम सेम ले सकते हैं। तो 2 एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, क्योंकि हाइट, ब्रेथ, लेंथ तीनों इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2, ये एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर। अब हमने तीनों को प्लस कर दिया तो 3 एल स्क्वायर, एंड इट बिकम्स 6 एल स्क्वायर। सो सरफेस एरिया becomes 6 L square for the cube। तो अब दोनों के फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ। अगर किसी का भी कभी भी वीडियो थोड़ा बहुत छूटेगा, वो अपना रिकॉर्डिंग सुन लिया करेगा, ठीक है। अक्षिता, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा तो स्टार्टिंग से बाद में वीडियो का रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 2 cubes of each of volume 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पैटर्न अलग है, यहाँ पर आपके 2 क्यूब है, इनको मिला के ऐसे रख दिया गया। आप ऐसे देखिए, इसका लेंथ, इसका लेंथ क्यूब में लाके रख दिया, लेकिन ब्रेथ तो दोनों ही क्यूब का वही रहेगा और हाइट भी वही रहेगा। यानी जब भी अगर हम 2 क्यूब्स को मिलाते हैं, 2 क्यूब क्या, या 3 क्यूब हो, 4 क्यूब हो, किसी को भी मिला के ऐसे ट्रेल बना देंगे, इट टर्न्स इनटू क्यूबॉइड। तो यहाँ पर आपका जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ क्या हो जाए, 2 क्यूब की लेंथ के बराबर, यानी 2L। और क्यूबॉइड का ब्रेथ वही L रहेगा और हाइट भी वही L रहेगा। लेकिन अब ये L की वैल्यू भी यहाँ नहीं दी गई है, हमें इस क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है 64। तो क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है उससे हम क्यूब की लेंथ निकालेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कॉपी में, एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला बताया था, एल क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन एज 64 एल क्यूब। अब जरा सा 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या होगा, 4 into 4 into 4। So the value of L becomes 4. By 4 4 the 16, 4 the 64। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो जहां जहां पर ये 4 है, मतलब L है, वहां पे 4 रखो। तो हमने ये सारी वैल्यूज यहां से निकाली,
तो ये 2l है, मतलब 2 क्यूब जोड़े गए थे ना, तो 2l हो गया। तो 2 इंटू 4, ये इसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ में आपकी 4 रहेगी, हाइट में भी आपकी 4 रहेगी। तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्यूबाइट के सारे वैल्यूज मिल गए। ये सारी बातें समझ में आई। 10th में जो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सरफेस एरिया में, पूरे मिक्स होके मिलेंगे हर क्वेश्चन। आपको उनको करना है तो आपको सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा रटने के साथ साथ। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने सरफेस एरिया क्या बताया है क्यूबॉइड का, लिख लिया है ना सब कुछ बेटा? नहीं मैम, 1 मिनट। हाँ वॉइस करके बताना, नहीं तो मैं रट कर दूं तो चला जाएगा। अक्षिता लिखा है बेटा? मैम अभी तक ज्वाइन हुआ है, मेरा नेट ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से देख करके लिख लेना, जितना दिख रहा है उतना उतना लिखती जाओ। अभी हमने शुरू नहीं किया है, पहला ही क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है? हम लोग को अगर क्लास का लेक्चर छूट रहा है तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। ये आराम। नाउ फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इज 2l into b 2 इंटू into h प्लस h बी into height। प्लस क्यूबॉइड का, क्योंकि क्यूबॉइड बन गया, ठीक है? नीचे वाला मिटा दे, नीचे वाला लिख लिया। नीचे वाला लिख लिया। आयु लिख लिया। जी हाँ। ओके, substitute our here values 2 l, value of l is 8, 8 value of breadth is इंटू 4 4 plus प्लस 4 breadth 4 into 4 plus height पे प्लस 4 4 into 8। इंटू 8। यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोग को समझा दूं कि कभी भी अगर आपको क्यूब्स को ज्वाइन कराया जाए और उससे क्यूबॉइड बने, ठीक है, तो वहां जो लेंथ लोगे, जितने क्यूब जुड़ेंगे, जैसे यहाँ 2 क्यूब जुड़े थे तो हमने 2l लिया, लेकिन यहाँ मान लो मैं 4 क्यूब जोड़ रही हूँ तो 4l ले लेंगे, ठीक है? लेकिन ब्रेथ और हाइट एज इट इज रहेगा, जो है वही, ये फॉर्मेट है, ठीक है? इसको मतलब याद रखना। यहाँ पे तो 2 क्यूब जोड़ रहे हैं, मान लो एग्जाम में दे दिया कि हमने 4 क्यूब जोड़े हैं, 5 क्यूब जोड़े हैं, तो केवल लेंथ बदलेगी, ब्रेथ और हाइट वही रहेगी, ये याद रखना बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? 2 32 प्लस 16 प्लस 32। नाउ इसको सम करिए, बताइए कितना आ जाएगा? 32 32 16, 4 और 6 10, 3 3 6 7 आ गया 8। ओके 160। लेकिन सुनो, ये सरफेस एरिया है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में समय लगेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले समझाने पड़ेंगे, सब ज्वाइंट क्वेश्चन हैं। हो सकता है एक दिन में 2 हो या 3 हो, ठीक है? तो ये नहीं कि अब हम क्या पढ़ें, पुराना मैथ्स कवर करना शुरू करो एक तरफ से। Vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Diameter of the hemisphere
is 14 centimeter and total height is 13 centimeter. Find inner surface area. क्वेश्चन पढ़ो पहले दिमाग से और सोचो कि क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। सामने पहले क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रही हूँ कि कैसे होगा, अपना ब्रेन लगाओ कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। होलो हेमिस्फेयर है जो कि सिलेंडर के ऊपर माउंट सिलेंडर है ना। हेमिस्फीयर, हाँ, रेडियस, The diameter of the hemisphere is 14, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये 14 मैं मतलब सीएससी लगेगा। एंड टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर। अंदर का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ सिलेंडर का हो गया और सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का, दोनों निकाल करके प्लस किया जाए, है ना। अब क्या है, पहली चीज तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सरफेस एरिया जब हम सिलेंडर का निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, इसका वैल्यू होता है 2πRH। हाँ, और हेमिस्फीयर का 2πr²। और हेमिस्फीयर अगर निकालोगी 2πr²। स्फीयर का, अगर स्फीयर का निकालते हैं तो 4πr² होता है, और हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2πr²। स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दो कि सिलेंडर की केवल हाइट लेनी है, हेमिस्फीयर की हाइट नहीं लेनी, और हमको ये टोटल हाइट 13 दी हुई है ना। बताइए कैसे होगा। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं, आपका ये सर्किल है, ठीक है, ये आपका डायमीटर है, मान लीजिए 14, तो इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा 7, हो गया। तो जब इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस सारे डायरेक्शन में सेम होता है। यानी अब अगर हम यहाँ जी। से इस हेमिस्फीयर को काट दें, ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐसे सिलेंडर लगा दिया, और ये टोटल हाइट 13 है, ये 7 तो ऊपर माइनस हो गया, तो नहीं, ये हाइट कितनी बचेगी 6 बचेगी, है जी ना। सिलेंडर की हाइट जी 6। मैम, 6। अब हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो हमने पहले एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, ये क्या है 2πRH। तो यहाँ पर जो रेडियस हेमिस्फीयर का, वही रेडियस सिलेंडर का हो जाएगा, यानी 2π, इसका रेडियस भी 7 और हाइट सिलेंडर की कितनी हो गई 6। 6 अब सरफेस 2 एरिया into ऑफ 22 2πR², ठीक है, जी, तो ये 2π हो गया। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 7, 7 यानी 7 into into 7। 7। अब ये नोट कर लिया, मैं रब करूं, फॉर्मूला लिखा है, नोट कर लो फटाफट, नोट करके बताओ। हो गया अपना।
मैम पाई को तो हम लोग 22/7 ले सकते हैं ना? अभी कर रहे हैं ना बेटा, अभी करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे। टोटल सरफेस एरिया S1 प्लस S2, मान लो ये मैंने यहाँ S1, ये मैंने कह दिया S2, यानी 2π7 × 6 प्लस 2π7 × 7। ओके, अभी मैंने क्या करा, मैंने 2π और ये 7 को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 6 + 7, ठीक है। अभी ये हो गया 2π7 और 6 और 7 को जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा 13। ओके, नाउ आई एम प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ पाई ओवर हियर, दैट इज 22/7। नाउ 7 and 7 get cancelled. Now multiply 2 with 13 and 22 and tell me what was the answer. Multiply. मैम 572। आंसर बुक से टैली कर लो। बच गया फोन, बच गया, बच गया। बहुत बच गया फोन। यस मैम सही है। खुशी खुशी पढ़ो बेटा, अभी तो ये फोन ही टूट जाता। क्यों? गिर पड़ा मेरे से। जब बच्चे लोग खुश होके पढ़ते हैं तो टीचर को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। जब तुम बच्चे लोग जवाब नहीं देते तो फिर टीचर को भी नहीं अच्छा लगता, फिर कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है ना। खुशी खुशी पढ़ो, सोचो हम कितनी खुशी खुशी पढ़ाते हैं, इतने प्यार से पढ़ाते हैं। बता दे अक्षिता। जी मैम। हेलो। हाँ, 2 क्वेश्चन हो गए, तो जो आवाज दोनों क्वेश्चन सही है। बताए हैं वो सारे फॉर्मूले प्लीज याद कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन ही मत लगाना। जो मैंने अंदर अंदर के फॉर्मूले आपको सिखाए हैं वो भी सब याद कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a toy is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find total surface area of toy. देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखो, टॉय किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर, इसका मतलब क्या हुआ? मैम मीन्स ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर। हेमीस्फेयर ऊपर है कि कोन ऊपर है? मैम कौन ऊपर है? माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर, इसका मतलब ये गोल नीचे और ऊपर ऐसे कोन। ऐसा नहीं खिलौना देखा है तुम लोग ने मार्केट में? मतलब क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना बहुत मुश्किल काम है, फिगर बन गया तो सब हो गया। टॉय
is in form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। यानी इस कोन का भी रेडियस कितना है 3.5। यानी अब हम यहाँ पर कोन के फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। ये कोन हो गया, स्लैंट हाइट। ये माउंट, ठीक है। कोन जी। का रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है और वो रेडियस की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय यानी पूरी हाइट 15.5। अब पूरे टॉय का सरफेस एरिया बताओ, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, तो ये यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, जो इधर का रेडियस है वही इधर का रेडियस है। अभी बताया था ना सर्किल में, अब की सर्किल ऐसे काट दो, यहाँ से यहाँ 3.5 तो यहाँ भी 3.5 और ये हमने सर्किल मान लो हटा दिया, हो गया ना। जी मैम। ऊपर कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, मान लो अगर ये H1 है और ये H2 है तो H1 प्लस H2 टोटल हाइट है, और टोटल हाइट कितनी लिखी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से H2 की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 और ये 15.5। हाँ 15.5 माइनस 3.5 बोलो अंजलि। अंजलि 12। अभी या तो बैठ जाओ या तो क्योंकि इसके बाद भी क्लास है 10 बजे तक, तो आ जाना तुरंत, या तो आज मतलब आ जाना एकदम 8 बजे की 5 मिनट पहले तक। तो ये 12 हो गया, ये हाइट H1 इक्वल टू 12। हाँ अंजलि बोलो, दे दो उस पे व्हाट्सएप पर डाल देना, हम डायरी में मेंटेन करते हैं। ओके ये हो गया। तो यहां से अब आप वो बना लीजिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इस क्वेश्चन में। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कोन लिखा, यहाँ पे हमने हेमिस्फीयर लिखा। तो कोन का रेडियस, कोन की हाइट, हेमिस्फीयर का रेडियस, हेमिस्फीयर में हाइट तो होती नहीं, तो कोन का रेडियस क्या हो जाएगा, कितना आया 12, सॉरी कोन का रेडियस 3.5 और कोन की हाइट कितनी आ गई 12, क्योंकि H1 क्या है कोन की हाइट है, दैट मीन्स हाइट ऑफ कोन, ठीक है। और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 3.5। क्लियर। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसी को याद है मैम पाई याद है? कोन का वॉल्यूम मैम नहीं याद। वॉल्यूम सरफेस एरिया, कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया है पाई आर एच। हेमिस्फीयर का अगर स्फीयर का मैं कहूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का इसको 2 से डिवाइड करो, 2/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। हर्षित कितने बजे की ट्रेन है? नहीं अभी कुछ नहीं आया, ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर सरफेस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास तो आर और एच है लेकिन यहाँ सरफेस एरिया में एल लिखा हुआ, अब ये एल निकालना है। तो अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि ये मेरी कोन है, ये इसमें रेडियस है और ये इसकी हाइट है और ये इसकी एल है। एल को बोलते हैं स्लांट हाइट,
और हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट हो गई और ये रेडियस हो गया. नाउ इफ वी use the Pythagoras theorem, from there we have a relationship L square is equal to R square plus H square. With the help of this format, we easily find the value of the L. Now we put the different values of R and H over here and find the value for the L. So radius का वैल्यू रखोगे 3.5 का स्क्वायर, हाइट का वैल्यू रखोगे 12 का स्क्वायर और ये L स्क्वायर. चलो मुझे अयाना सीधे तुम जवाब नहीं देना, ये लोग जवाब देंगे और तुम बताओगी कि सही है कि गलत. 3.5 का स्क्वायर करो अक्षिता और 12 का स्क्वायर करो और बताओ क्या होगा. अयाना 2 मिनट रुको, नहीं तो कभी किसी और को भी नहीं आएगा, या तुम भी करो अपने आप से. इसका क्या वैल्यू होगा एल का, करके मुझे बताओ, करके बताओ मेरे को. मैम बाकी तुम देख लेना, जो चीज चाहिए बता देना. हो गया. हाँ बता अयाना, क्या कह रही थी बेटा. मैम हेमिस्फेयर में सिर्फ रेडियस लेना है ना? हाँ ओके. फॉर्मूले मैंने सामने लिख दिए हैं. अक्षिता बताओ बेटा 3.5 का स्क्वायर कितना है. 12.25. 12.25 और 12 का स्क्वायर 144. दोनों को प्लस करो. ये हो गया. जी. अब इसका अंडर रूट निकालो. 12 के ऊपर जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है. इतना जाएगा और 13 से कम आएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 है. हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, अंतर थोड़ा इधर उधर कर. मान लो मैं सिर्फ 12.5 ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेटली लेके चल रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ से वैल्यू मेरी आ जाती है 12.5 अप्रोक्सीमेटली. क्लियर. अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे टोटल. तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू S1 प्लस S2, मतलब कोन का और हेमिस्फीयर का. कोन का क्या है पाई आर है, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई और आर की जगह 3.5, एल की जगह 12.5. यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5. इतना समझ में आया मैंने क्यों लिखा. समझ में आया. यस, थोड़ा सा फिर. यस मैम, आ गया समझ में. आ गया ना. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर. अभी सॉल्व मत करो, पहले कॉमन ले लो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है. सॉल्व करने लग जाओगे तो मल्टीप्लाई करते करते परेशान हो जाओगे एग्जाम में. तो देखो यहाँ पे पाई और 3.5 दोनों में आना, हमने मान लो कॉमन ले लिया. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बचा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5. इजी हो गया कैलकुलेशन. अभी यहाँ पर पाई ले लिया, 3.5 हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा. 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो. 7. ऐड करोगी, यहाँ पाई की जगह वैल्यू लगाओ 22/7, 3.5, 19.5. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सॉल्व करो, मैं करना सिखा रही हूँ. इसको उतार लिया पूरा ऐसा कैसा. अक्षिता जी. उतार लिया.
जी मैम। ओके। कल फ्राइडे है कि सैटरडे है? फ्राइडे। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, मान लो हमें नहीं आता डेसिमल, तो हम क्या करें, इसके नीचे लाइन लगा, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10, ये पॉइंट 10। हटाओ, नीचे 10, 7 5 जा 35। हाँ। ठीक है, अभी और काटो नहीं क्योंकि नीचे 10 है। अब ऊपर तीनों मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट कितना होगा। हाँ आगे। कितना आंसर आया, कितना आया बताओ। मैम बस एक सेकंड, एक सेकंड। मैम आ गया। कितना आया? 21450। ठीक है, अब ये नीचे क्या लिखा है, 100, हाँ मैम, 100 आगे मैम, 0 0 कट गया, फिर डिवाइड हो जाएगा ये 2 पॉइंट आ गया। 1.5। हाँ, आ आया गया। ना, आंसर बनाओ। सही किया है अक्षिता ने। यस मैम। आइए हाँ बताइए, सही आंसर किया है सही है, मैंने। सही किया। जी हाँ। इसके पास किताब हाँ नहीं है मैम, यार, सही किया। अक्षिता अपना किताब में पढ़ रही है, इनकी किताब मेरे क्या? पास है, इनके पास बुक नहीं है कि आंसर सही सही बता देंगे। ओके, नेक्स्ट वन, a cubical block, एक काम कर लो, सुनो मेरी बात, हम ये आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, जी। ठीक है, और हर्षित भैया क्या? का ट्रेन है दिल्ली का, ठीक है, हर्षित भैया का ट्रेन है दिल्ली का, और कल मैं मैथ्स वापस लूंगी और पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगी चाहे जितनी देर लग जाए, ठीक है। ठीक है। जी। जी मैम। ओके। ओके। क्वेश्चन लिखती जा रही हूँ, पहले पढ़ती जाओ दिमाग में, ये नहीं कि बुक में लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना सबसे बड़ी बात है कि हमें वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। Now we have this question. A conical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere have? Find the surface area of the solid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, अब बताओ इसका फिगर कैसे जाएगा। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, बताओ इसका फिगर कैसे जाएगा।
क्या मैम? इस तरह से कुछ फिगर जाएगा। ऐसे में भाई वो बच्ची बनाती है अयाना, मतलब ऐसे इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, उसके ऊपर ये गोला रखा हुआ है, ठीक है ना। क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है, तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, कितना डायमीटर होगा? सोच के बताओ। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, कितनी बड़ी कहीं में ये रखा जा सकता मैम इसको है? सोचो ना, फिर बताओ, पहले कुछ सोचो। सोच के बताओ, मैं थोड़ी बात लिख के दूंगी। बात मैम बताओ। 7। हाँ, अगर हम इसको ऐसे फिगर बना दें तो पूरा की पूरा ये ढक गया, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा 7, पूरी की पूरी साइड 7 कवर कर लेगा तो, है ना। तो जी इसका जो ग्रेटेस्ट जी। डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो आपकी क्यूब की साइड है, ठीक है। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी क्या निकालना है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कि ये जब क्यूब इस पे गोला रखा गया तो थोड़ा सा इसके अंदर चला गया, तो आपका जो क्यूब है आप उसका टोटल सरफेस एरिया लोगे, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, जो हेमीस्फेयर है उसका सरफेस एरिया ऐड करोगे, लेकिन बेटा जैसे जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, उसके अंदर कोई चीज घुस जाती है, अंदर में थोड़ा सा ऐसे अंदर घुस जाएगा कि नहीं, तो ये जो अंदर में घुस जाएगा वो इस सर्किल का अंदर वाला एरिया चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका बेस सरफेस एरिया को हम माइनस करेंगे, ये अजीब तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6L स्क्वायर, क्यूब का टोटल सरफेस हमने एरिया क्या बताया था अभी आपको 6L स्क्वायर, और हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, और उसका बेस एरिया जो आएगा वो आएगा πr स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्वेश्चन, करते हैं। यहाँ पे लेंथ कितनी है 7, तो 6 × 7 × 7, ये दोनों माइनस हो जाएगा और हो जाएगा πr स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7, तो 7 × 7, जरा सॉल्व करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 × 7 × 7, 7 कॉमन आ गया, 42 + 22, 7 हो गया 64, जरा मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना आंसर, एक मिनट। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये गलती हो गई,
देखिए डायमीटर कितना है 7, तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, यहां से मेरा क्या बन गया फॉर्मूला 6l² प्लस 5r²। अब इसको सॉल्व करो, तो 6l² यानी 7 × 7, पाई मतलब 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अक्षिता समझ में आया कि पूरा बेकार हो गया? फिर से समझाएं। हेलो, माइक ऑन करो। बाहर चली गई अयाना। यस मैम। ये समझ में आ रहा है? मतलब ये अलग सा केस है, ये अलग सा केस है जब क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर जाएगा। मैम तो छत से टोटल पानी बह रहा है। कहां से? छत से पानी बह रहा है। यार तुम्हारी छत स्क्वायर पे? कहाँ चला गया? कहाँ स्क्वायर है? मैम 2 पाई आर² 2πr² में से πr² को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक है, 2πr² से πr² माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? πr² बचेगा ना? हाँ तो 6 लेंथ² प्लस 2 पाई आर² माइनस पाई आर² करेंगे ना? हाँ तो 2πr² से πr² को माइनस करो, दोनों सेम ही तो है। जी तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो हाँ πr² बचा। गॉट इट। गॉट इट? तो हाँ चलो अब समझ इसको गई सॉल्व समझ गई। करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 6 × 7 इश। × 7 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। 7 कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, या तो बाहर 7 कॉमन ले लो, 6 × 7 प्लस 11/2। ठीक है, अब सॉल्व करो, 7 × 6 = 42। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 5.5 हो गया। ठीक है, कॉमन लेने से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35, 3 7 7 = 49, 50 51 52, 7 4 = 28, 33। मिलाओ जरा आंसर, अयाना आंसर मिलाओ। आयु आंसर बताओ। सो गई सही क्या? है, हाँ मैम सही है। सही है, सही है। चलो एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ये फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन में ये इस तरह का फॉर्मेट, जब क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर होगा, इस फॉर्मेट को याद रखना। ठीक है, कि जो भी क्यूब का तुम्हारा सरफेस एरिया होगा उसमें केवल πr² जुड़ेगा अगर क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस्फेयर डिफरेंशियल इज कट। मैं इस फॉर्मूला डेरिवेशन को बाद में लूंगी, पहले 6 वाला करा दी हूँ न्यूमेरिकल। मैं जब अगला लेक्चर लूंगी तब कराऊंगी इसे फॉर्मूला डेरिवेशन, ये तो लास्ट में तुम लोग खराब कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, a medicine capsule is in shape of cylinder with two hemispheres stuck to each end. Length of the entire capsule is 14 millimeter and diameter is
5 मिलीमीटर। फाइंड सरफेस एरिया। ये फिगर बना हुआ है, दवाई देखी है ना, ऐसे बीच में से खुल जाती है, यहाँ से यहाँ तक 14 मिलीमीटर है और ये वाला हाइट इन्होंने 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन है। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का शेप है ये, मतलब इस तरह से ध्यान से बनाना। अब मुझे ये बताओ, अगर ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हम कहते हैं ये हाइट है और ये रेडियस है, तो अब अगर यहाँ पर सिलेंडर है, हम्म, तो इसका 14 रेडियस है कि 5 रेडियस? इसका 5 रेडियस है और 14 जो हो गई इसकी टोटल हाइट हो गई। क्वेश्चन में भी देखो दिया है, लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14, तो हाइट कैप्सूल की 14 है और डायमीटर 5 है, यानी ये पूरा जो है ये 5 है, तो इसका रेडियस अगर तो रेडियस 5 बाई 2, हाँ ठीक है, ठीक। 5 बाई 2। अब क्या है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो अगर हम इस कैप्सूल को तोड़ते हैं तो ये आधा सिलेंडर हुआ कि नहीं हुआ? जी हम्म? जी। अब इसको सॉल्व करो, बताओ सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, ठीक है, तो आधा लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पूरा निकाल दो। मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। एक मिनट रुको, ये फिगर ऐसे चेंज होगा, यहाँ पर लिखा है सिलेंडर है जिसके 2 हेमिस्फीयर है, तो ये जो फिगर है बेटा इस तरह से बनेगा कि मान लो ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर सीधा बनेगा, इधर से एक हेमिस्फीयर लग गया, इधर से एक हेमिस्फीयर लग गया, ये कैप्सूल का फिगर ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी ये 5 है और ये पूरा टोटल 14 है। अभी ध्यान दो, इसका ये रेडियस कितना हो गया 5 बाई 2, यानी कितनी वैल्यू हो गई 2.5 हो गई। तो अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये यहाँ पे रेडियस अगर 2.5 है तो ये वाला हाइट भी तो 2.5 होगा। हम जब से आपको बता रहे हैं कि जो रेडियस होगा वही इसका हाइट होगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई 2.5, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2.5, तो ये बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, ये हो जाएगी बीच की वैल्यू, और ये जो बीच की वैल्यू है ये है हाइट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये फिगर ऐसे बना लेना जी मैं मिटाने जा रही हूँ, फिगर बनाओ जल्दी से। बन गया? अब देखो जी। यानी यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया, ये पहला तो सरफेस एरिया, ये दूसरा सरफेस एरिया, हम हाइट 9 हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया दोनों सरफेस तीनों सरफेस एरिया को ऐड करने पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। तो पहला सरफेस एरिया मेरे क्या है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। S2 मेरा मान लो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तीसरा फिर हेमिस्फीयर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ सारी वैल्यू रखी 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच
और 2πr²। ये समझ में आ गया क्यों करा मैंने, है ना। अभी क्या करो, अब वैल्यू रखेंगे। तो 2π यदि सब में आ रहा है तो 2π ऐसे ही रहने दो, भी वैल्यू मत रखो। ये तुम्हारा हेमीस्फेयर का रेडियस है, तो हेमीस्फेयर का रेडियस चाहे 2.5 लिखो चाहे 5/2 लिखो, इंटू 5/2 सॉल्व करने में तुमको आसानी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 2π लिख लो। सिलेंडर का भी वही रेडियस होगा जो हेमीस्फेयर का था, यानी 5/2। अब यहाँ पर हमको सिलेंडर की हाइट लिखनी है। सिलेंडर की हाइट यहाँ से सॉल्व करो, नहीं आएगी। 2.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 माइनस 4 मतलब 14 माइनस 5 9। इक्वल 9। ये 9 आ गया। क्लियर है इतना। जी यहाँ पर भी 2π 5/2 5/2। क्लियर। अभी हम इसको कैलकुलेट करने के पहले जो जो कॉमन है सब बाहर कर लेते हैं। तो 2π, या एक काम और कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, जी है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, है ना, 2 कितना हो जाएगा, 4π 5/2 5/2 प्लस 2π 5/2 इंटू 9। तो यहाँ से अगर ये काटोगे तो ये 2 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ गया, 2π 5 इंटू 5/2। अभी हम काट नहीं रहे जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5/2 इंटू 9। अब यहाँ देखो ये पूरी वैल्यू दोनों में आ रही है, आ रही है ना। हमने इसको भी Yes, कॉमन ma'am. ले लिया, 5/2। यहाँ पर क्या बचा 5 और यहाँ पर क्या बचा 9। एकदम आसान हो गया कैलकुलेशन। 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, 5π और 9 और 5 14। अब हम पाई का वैल्यू रख देंगे, तो 5π इंटू 14, 5/22/7 इंटू 14, 7 2 जा 14, 5 इंटू 2 इंटू 22, 5 2 जा 10, यानी 220। करेक्ट, मिलीमीटर स्क्वायर। आया ना कोई इशू बेटा। नहीं। नहीं तुम्हें किसी ने डंडा नहीं पकड़ाया है, कुछ नहीं बोलते हो। क्या खुश होके बोला करो हंस करके। अक्षिता मैम मेरा नेट ही नहीं चल रहा है क्या करें अब? चलो ठीक है, अब हम रख रहे हैं। हाँ जी मैम जी ठीक कल है। बायोलॉजी है, कल मैं एक्सरसाइज नहीं करा रही, बायोलॉजी कराऊंगी। हो गए, मैंने 8 बजे तक कर लिया तुम लोग को कंप्लीट। ओके मैम। कल 2 दिन पहले बायोलॉजी, साइंस वाइंस खत्म कर लेना, फिर हम मैथ्स के रिवीजन और साइंस के टेस्ट रखा करेंगे। मैम ठीक मेरे है, पहले साइंस खत्म कर। आज से प्री बोर्ड है। देखो प्री बोर्ड तुम अपने आप दो, प्री बोर्ड का नंबर जुड़े उड़ेगा नहीं। ठीक है, मैम जुड़ेगा। हाँ? तो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो एप्लीकेशन में है, उसको लगाओ, या तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो पूछ लेना मेरे से। मैम ये कहा ठीक गया है, है, सुनिए मेरी बात मैम, ये कहा जाता है बोर्ड में कम मार्क्स आएंगे तो प्री बोर्ड का नंबर जोड़ेंगे, हाँ मैम, हमारा वरना नहीं इंटरनल का जोड़ेंगे। मार्क्स सब कुछ जुड़ेगा। अब बेटा देखो, तुमने मुझे इतना लेट ज्वाइन किया, उसमें मेरा गलती तो है नहीं, है ना, कि नहीं। अब करा तो रहे हैं बेटा, बायोलॉजी का केवल सोचो 2 लेसन बचा है, और मैं जितना डिटेल में पढ़ाई हूँ ना, तुम लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन आंसर अपने आप लर्न करो। ठीक है, अक्षिता रुको, क्लास है, मैसेज आ रही है, बाय।